षष्ठ अध्याय का तृतीय पाठ चल रहा है। कल के पाठ में आप लोगों ने पढ़ा हृदय शब्द को हृद आदेश हुआ, महत शब्द को आकारादेश हुआ। तो इसे आप देख रहे थे कि किस प्रकार से उत्तर पद के परे रहते पूर्व पद को कहीं आदेश कहीं ह्रस्व इत्यादि कार्य हो रहे थे। आज का प्रकरण जो है मुख्य रूप से पाद को पद आदेश होता है और वो कहाँ कहाँ होता है ये आप पढ़ेंगे। सूत्र है पादस्य पदाज्याति गोपः तेषु। कल का पाठ देख लिया आप सबने। किससे हुआ था प्रत्यय? हृदयस्य प्रिय में सूत्र ही बोल दिया मैंने, है ना। हृदयस्य प्रियमिति हृदय हृदयम। चलिए, पादस्य पदाज्याति गोपः तेषु। पादस्य षष्ठी का एक वचन, पद लुप्त प्रथमांत निर्देश, आज्याति गोपः तेषु सप्तमी का बहुवचन। ठीक है। आजिश्च, आतिश्च, गौश्च, गौश्च कह रहे हैं, गश्च, उपहतश्च, है ना। आजिश्च, आतिश्च, गश्च, उपहतश्च इति आज्याति, आजियाति अनादेश हो गया। आज्याति गोपहताः तेषु आज्याति गोपः तेषु। ठीक है। अर्थ करेंगे सूत्र का। पादस्य पद इत्ययम् आदेशो भवति। आगे होके बैठो और आगे। पादस्य पद इत्ययम् आदेशो भवति। आजि, आति, गो, ग, उपहत इत्येतेषु परतः। तो पादाभ्याम अजति इति पदाजिहि, पादाभ्याम अजति इति पदाजिहि। तो अजगत है ना, अजगतिक क्षेपणे धातु है, उससे औणादिक क्या प्रत्यय होगा? इण। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? इण प्रत्यय होगा। तो फिर वृद्धि होकर के क्या बन जाएगी? आजी ही। इसी प्रकार से अत सातत्य गमने से भी इण प्रत्यय होगा तो क्या बनेगा? आती ही। तो पादाभ्याम अजति यानी पैरों से चलना, पदाजी ही। पादाभ्याम अतति पैरों से चलना, पदाति, पदाति सेना होती ना युद्ध में, जो अश्वारोही और ये सब होते हैं उसमें पदाति भी होते हैं, पैदल चलने वाले भी होते हैं, तो पदाति ही। पादाभ्याम गच्छति इति पदगः, पादाभ्याम गच्छति इति पदगः। यहाँ पर कैसे हो जाएगा? पाद शब्द उपपद में रखेंगे, गम धातु रखेंगे और ड प्रत्यय करेंगे, फिर उस ड प्रत्यय का टी अ का होने के कारण से टी भाग का लोप हो जाएगा और पाद को पदादेश हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? पदगः। और उसके बाद पादेन उपहतः इति पदोपहतः। जो आदेश होगा पद पूरा होगा। उधर जो होता है समासांत में वो पद हलंत आदेश होता है, पाद पद से जो होता है, जिसका द्विपाद द्विपद ये सब बनते हैं। किंतु यहाँ पर क्या होता है? पद पूरा आदेश होगा। तो पदाजी, पदाति ही, पदगः, पदोपहतः। ठीक है। पैरों से चलने वाला और पैरों से ठुकराया हुआ, पैरों से मारा हुआ। पद्यत्यतदर्थे, पद प्रथमा का एक वचन, यति सप्तमी का एक वचन, अतदर्थे सप्तमी का एक वचन। तस्मै इदमिति तदर्थम, न तदर्थम अतदर्थम। ये हो गया आपका चतुर्थी तत्पुरुष गर्भ न तत्पुरुष समास। ठीक है। हाँ, समास किससे हुआ? बलित सुख रक्षित ही से। ठीक है। पादस्य की निवृत्ति आ रही है 55 तक। कहाँ तक जाएगी? 55 तक। अर्थ होगा सूत्र का अतदर्थे यति परतः, अतदर्थे यति परतः पादस्य पद इत्ययम् आदेशो भवति। अतदर्थे यानी तदर्थ में, तो तस्मै इदम इस अर्थ में ना आया हो तो क्या होगा? यत के परे रहते पाद को पद आदेश हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? पादौ विध्यन्ति, पादौ विध्यन्ति इति पद्याः शर्कराः, पद्याः कंटकाः। तो यहाँ पर विध्यत्य धनुषा से यत प्रत्यय हुआ है ना। पादौ विध्यन्ति। ठीक है। पैरों को बेंधते हैं, ऐसे कंकड़ पत्थर जो हैं, कांटे इत्यादि, तो उससे यत प्रत्यय होगा और पाद को पद आदेश हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? पद्याः, है ना। तो
पैर में चुभने वाले जो कंकड़ हैं, रास्ते में चलते ना, गिट्टियाँ विट्टियाँ होती हैं तो पैरों में चुभते हैं, कांटे चुभते हैं, तो पद्याः शर्कराः। हिमकाशिहतिषु च, हिमकाशिहतिषु सप्तमी का बहुवचन च अव्ययपदम। हिमश्च काशित है ना, काशी च हतिश्च इति हिमकाशिहतयः तेषु हिमकाशिहतिषु। हिमकाशिन् हति इत्येतेषु उत्तरपदेषु पादशब्दस्य पद इत्ययम् आदेशो भवति। कहते हैं हिम, काशिन और हति ये शब्द परे हों तो पाद को पद आदेश होगा। ठीक है, तो कैसे बनेगा, है ना, पादस्य हिमम इति पद्धिमम, है ना, पैर की ठंडक। कई बार होता है कि पैर बहुत ठंडे होते हैं, ये तो एकदम हिम की तरह, बर्फ की तरह, कहते हैं बर्फ की तरह ठंडे हो रहे हैं पैर, तो पादस्य हिमम इति पद्धिमम। कैसे बन जाएगा, पाद को पद आदेश, उधर ह, झयो न्यत्रस्याम से ह को ध, तो बन जाएगा पद्धिमम। इसी प्रकार अगला क्या है, पादौ कशंति, कशंति यानी पैरों को घसीटना, पादौ कशंति इति पत्काशिनः। तो पादौ कशंति ऐसा विग्रह करके आप सुप्पे जातो निनिस्तात छिले से क्या कर दोगे, पाद उपपद में रख करके कश धातु से निनि प्रत्यय कर देंगे, तो पादौ कशंति पैरों को घसीटना, है ना, इस अर्थ में आपने क्या कर दिया, यहाँ पर निनि प्रत्यय किया, फिर उसको वृद्धि इत्यादि हो जाएगी, पाद को पद आदेश हो जाएगा, तो पत्काशी, पत्काशिनौ, पत्काशिनः, है ना। वहाँ पर एक श्लोक आता है, पता नहीं तुम लोगों को शायद नहीं बताया, वो काशिका में आता है, जो वो है कमेरणिंग, कमेरणिंग सूत्र है। तो जब निच होता है और एक णिंग होता है, ठीक है, तो वहाँ पर एक बनता है मतलब अचा का मत और अच्छी का मत, ये दो प्रयोग बनते हैं। तो वहाँ पर आता है कि मतलब इसका फर्क समझना चाहिए कि जहाँ पर निच होगा तो वहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर णिंग होगा वहाँ क्या रूप बनेगा। तो वहाँ पर एक वो आता है, मतलब निजंत होने पर द्वितीय इत्यादि तो ही जाता है। तो नाकमिष्ट सुखम यान्ति सुयुक्तैर्वड्वा रथैः अथपत काशिनो यान्ति येची कमत भाषिण, है ना, कि कहते हैं कि जो लोग अचकमत प्रयोग करते हैं वो तो अच्छे सुख को प्राप्त करते हैं, और जो अचिकमत प्रयोग करते हैं वो पैर घसीटते हुए नरक में जाते हैं। मतलब व्याकरण के लिए मतलब कहीं कहीं पर इस प्रकार से बना रखे हैं कि यहाँ पर मतलब यदि थोड़े थोड़े अंतर से ही रूपों में अंतर पड़ जाता है, तो उसके लिए मतलब बनाया हुआ वहाँ पर कि ये पता रहना चाहिए कि यहाँ पर अच का मत बनेगा अथवा अच्छी का मत बनेगा। तो उसके लिए दिया कि अथपत काशिनो यान्ति, ये अच्छी का मत, नाकमिष्ट सुखम यान्ति, है ना, सुयुक्तैर्वड्वा रथैः अथपत काशिनो यान्ति येची का मत भाषिण। तो अच का मत, अच्छी का मत, इन सब के लिए दिया हुआ है। वहाँ पे जब पढ़ोगे इन दोनों में क्या फ़र्क आता है, किंतु ये प्रयोग पत काशी शब्द आता है तो ये आता है अथपत काशिनो यान्ति। अस्तु, तो और अगला शब्द है हति, है ना, उसका क्या बन जाएगा, पद्धति। पादाभ्याम हन्यते, पादाभ्याम हन्यते इति पद्धति ही। तो पद्धति में तात्पर्य क्या हो गया, तो पैरों से मारा थोड़ी ना जाता है ना, पर वस्तुतः क्या होता है कि जो मतलब जो बड़े लोग होते हैं तो उनके तो कहते हैं कि गुरु चरणों में नमस्कार, तो सामने से बोलते हैं गुरुपाद, है ना, उनका ये वचन है, तो उनके वचनों पर जो गति करता है, यहाँ पर हन्यते का अर्थ मारना नहीं है अपितु गति करना। तो जो बड़े लोग होते हैं, है ना, उनके जो वचन हैं, उनके जो आचरण हैं, उनके जो शिक्षाएं हैं, उनको जो पालन करता है वही क्या हो जाती है, वही पद्धति हो जाती है। तो उसको जो उसका जो अनुसरण करे, कहते ये पद्धति नहीं है। तो पद्धति नहीं का मतलब क्या हो गया, ये हमारे बड़ों ने इस प्रकार से नहीं किया हुआ है, तो इसलिए हमारी ये पद्धति नहीं है। तो पादाभ्याम हन्यते, यहाँ पर हन्यते का कौन सा अर्थ लोगे, गति वाला अर्थ लोगे, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा। और वैसे लेंगे तो मार्ग, तो मार्ग के लिए उसका उतना प्रयोग नहीं होता है, पर वैसे मतलब बड़े लोगों के उनका अनुकरण करना, उनका अनुसरण करना इस अर्थ में होता है। आगे चलिए, तो पद्धति में भी वही है, पद्धति, पद्धति झयो नित्र से लग जाएगा। वाह ऋचः शे, ऋचः सप्तमी का शे सप्तमी का एक वचन। ऋक् संबंधिनः पाद शब्दस्य शे परतः पद इत्ययम् आदेशो भवति, ठीक है ना। ऋक् संबंधी जो पाद शब्द है, एक पाद, दो पाद, तीन पाद, तो उसको
श के परे रहते पद आदेश होता है। श का मतलब वही बहुवल पार्थाच्छस्कार का दन्य तरह से हम इत्यादि से जो वहाँ पर आता ना संख्यक वचनाच्य विप्साया, है ना, कि संख्यावाची और एक वचनांत प्रातिपदिकों से हो जाता है। तो कैसे बनेगा? पच्छ गायत्रीम शंसति। तो यहाँ पर क्या करेंगे? पहले पाद शब्द रखेंगे और पाद शब्द से शस प्रत्यय करेंगे। पाद शब्द से क्या करेंगे? शस प्रत्यय करेंगे। तात्पर्य क्या हो जाएगा? मतलब कि पाद से गायत्री का शंसन करता है, स्तुति करता है। तो गायत्री के जो एक पाद हुए, फिर एक पाद हुआ, फिर एक पाद हुआ, तो पाद से, है ना, तो उससे क्या हो जाएगा? शस प्रत्यय हो जाएगा विप्सा अर्थ में। किस में हो जाएगा? विप्सा अर्थ में। एक वचनांत पाद शब्द से विप्सा अर्थ में पहले शस प्रत्यय करेंगे, फिर उसके बाद क्या कर लेंगे? श के पहले पाद को पद आदेश करेंगे, पद आगे शस रहेगा, स्तोष्टु नाष्टु से ष्टुत्व करेंगे, पच, है ना, आगे श रहेगा, शस छोटी से उसको छ करके पच्छः गायत्रीम शंसति, है ना, गायत्री का शंसन करता है। वा घोष मिश्र शब्देषु, वा अव्यय पदम घोष मिश्र शब्देषु सप्तमी का बहुवचन। घोषश्च मिश्रश्च शब्दश्चेति शब्दाः तेषु शब्देषु। घोष मिश्र शब्द इत्येतेषु उत्तरपदेषु पादशब्दस्य पद इत्ययम् आदेशो भवति। घोष मिश्र शब्द ये उत्तर पद में हों तो पाद शब्द को पद आदेश होता है। ठीक है, उदाहरण बनेगा आपका, है ना, पादस्य घोषः इति पद घोषः और पाद घोषः। ठीक है, पद मिश्रः पाद मिश्रः और पद शब्दः पाद शब्दः, सब में षष्ठी तत्पुरुष है। ठीक है ना, घोष और शब्द के साथ जो करेंगे, अच्छा, और मिश्र के साथ करेंगे पादाभ्याम मिश्र, वहाँ पर क्या हो जाएगा? पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षण ही, इस यहाँ पर तृतीया तत्पुरुष समास होगा। तो पादाभ्याम मिश्र इति पद मिश्र, पन मिश्र, यरोनुनासिक को भी लग जाएगा, तो पन मिश्र पाद मिश्र, और इन दोनों में षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। पादस्य घोषः, मतलब कई लोग चलते हैं तो पैर की आवाज़ होती है, तो मतलब किसी के पैर की आवाज़, तो पद घोषः पाद घोषः पद शब्दः पाद शब्दः। ठीक है ना। अगला सूत्र है उदकस्योदः संज्ञायाम। उदकस्य षष्ठी का एक वचन, उदः प्रथमा का एक वचन, संज्ञायाम एक वचन। उत्तर पदे का अधिकार चल ही रहा है। ठीक है ना। अर्थ होगा सूत्र का, उदक शब्दस्य उद इत्ययम् आदेशो भवति संज्ञायाम विषये उत्तर पदे परतः। उदक शब्द को उद आदेश होता है संज्ञा विषय में उत्तर पद के परे रहते। तो कुछ भी उत्तर पद परे हो, ठीक है, जैसे उदकस्य मेघः, ठीक है ना, षष्ठी तत्पुरुष समास किया, इति उदमेघः, तो यहाँ पर मेघ उत्तर पद परे है तो उदक को उदादेश हो गया। फिर उदमेघः, फिर उदमेघस्य पुत्र इति औदमेघी, इस प्रकार से बनता है। इसी प्रकार से उदकस्य वाहः इति उदवाहः, तस्य पुत्रः औदवाही पुत्रः। तो औदमेघी औदवाही ये सब नाम मतलब मिलते हैं इस रूप में कि उदमेघ का अपत्य उसका अपत्य, तो इस प्रकार से होता है। पेशम वास, तो अच्छा, उदकस्य मेघ में तो षष्ठी तत्पुरुष करेंगी, और उदवाह में क्या करोगे? उदकम वहति, उदवाह में क्या करेंगे? उदकम वहति, ऐसा विग्रह करके कर्मण्य से प्रत्यय कर लेंगे तो उदवाह बन जाएगा, वो किसी का नाम हुआ, और फिर तस्य पुत्र इति औदवाही। तो ये सब जो है औदमेघी औदवाही, ये जरूरी कि किसी व्यक्ति मतलब लौकिक व्यक्तियों के नाम हैं। अभी तो ये सब जो अपने देवलोक द्विलोक इत्यादि हैं, है ना, तो बादल हो गया, फिर उसका तो उसमें चलता रहता है, कोई उसका पुत्र है तो सूर्य उसका पुत्र है, बिजली उसकी पुत्री है, इस प्रकार से अपाम नपात इत्यादि शब्द जैसे आते हैं, तो ये आपके वैसे नाम भी हो सकते हैं। पेशम वास वाहनधीषु च, पेशम वास वाहनधीषु सप्तमी का बहुवचन अव्यय पदम। उदकस्योदय की निवृत्ति 59 तक जाएगी, यानी आगे के दो सूत्रों में
और जाएगी। पेशम च वासश्च वाहनश्च धिश्च इति पेश वाहनधयः तेषु वाहनधीषु। अर्थ होगा, सूत्र का करिए। हाँ हाँ, इत्येतेषु उत्तरपदेषु उदकस्य उद इत्ययम् आदेशो भवति। हाँ, वही हो गया कि ये उत्तर पद में हो तो उदक को उद आदेश होगा। उदाहरण बनाएंगे, उदपेशम पिनष्टि, तो स्नेहने पिशः, इससे स्नेहनवाची शब्दों के उपपद रहते नमूल प्रत्यय हुआ था तो पेशम बना था। तो उदक पेशम, तो उदकेन पिनष्टि ऐसा विग्रह किया था ना वहाँ पर, तो उदकेन पिनष्टि ऐसा विग्रह करके उदक आगे पेश नमूल इत्यादि कर लिया आपने। उसके बाद फिर क्या हुआ, उदक को उदादेश हो गया तो बन गया उदपेशम पिनष्टि। इधर आओ, प्रतीचि ऐसी जगह क्यों बैठते हो यहाँ पे, चेहरा भी ना दिखे। अगला शब्द है वास, उदकस्य वास इति उदवासः, या तो षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा सीधा सीधा। उदधि, उदकम धीयते अस्मिन में भी वाहन शब्द बच गया। उदकस्य वाहनः इति उदवाहनः, क्या होगा उदवाहन बताओ। वाहन मतलब गाड़ी, उह्यते अनेन इति वाहनम, तो उदकस्य वाहनः, जल को ढोने वाली जो गाड़ियाँ होती हैं, है ना, दमकल वगैरह। दमकल में क्या होता है, जब आग लगती है तो पानी तो होता है उसमें, या फिर जो जल के जो टैंकर वगैरह आते हैं, दोनों को आप क्या बोल सकती हैं, उदवाहन। अभी आया था ना विद्यालय में, तो उदवाहन। और उदकम धीयते अस्मिन, है ना, तो दमकल नहीं आई थी, मत सोच लेना तुम लोग की दमकल आई थी, ठीक है ना, पानी के उस समय जो टैंकर आया था उसको भी आप उदवाहन बोल सकते हैं, दमकल को भी बोल सकते हैं। उदकम धीयते अस्मिन इति उदधि ही, जल इसमें धारण किया जाता है, क्या होगा उदधि, समुद्र, तो उदधि समुद्र उदवाहन योग्य। तो उदधि में क्या होता है, उदकम धीयते अस्मिन में कर्मण्यधि करने से क्या होगा, उदक उपपद रख करके धा धातु से की प्रत्यय हो जाएगा और आकार का लोप करके बनेगा उदधि। एक हलादौ पूरयितव्ये न्यतरस्याम, एक हलादौ सप्तमी का एक वचन, पूरयितव्ये सप्तमी का एक वचन, अन्यतरस्याम सप्तमी का एक वचन। एक हल आदि यस्य स एक हलादिः, एक हल आदि यस्य स एक हलादिः, तस्मिन एक हलादौ। यहाँ देखो त्रिपद बहुव्रीहि हुआ है ना, केवल हल आदि यस्य भी नहीं है, एक हल आदि यस्य, तीन पद हो गए तो त्रिपद बहुव्रीहि हो गया यहाँ पर, इसलिए अनेकम कहा गया कि अनेक शब्दों का भी समास हो जाएगा। और पूरयितव्य तो है ही, पूरयितव्य वाचिनी, पूरयितव्य वाचिनी एक हलादौ उत्तर पदे, पूरयितव्य वाचिनी एक हलादौ उत्तर पदे विकल्पेन उदकस्य उद इत्ययम् आदेशो भवति। कहते हैं पूरयितव्य वाची, मतलब जिसको पूरा करके रखा जाए, जैसे कोई पात्र है, घड़ा है, इन सबको कहेंगे। तो पूरयितव्य वाची, किंतु आदि में एक ही हल होना चाहिए, यानी संयुक्त अक्षर नहीं होना चाहिए। तो एक हल ही आदि में हो यदि, तो उदक शब्द को उद आदेश होगा। उदाहरण बनेंगे उदकुंभः, उदकस्य कुंभ इति उदकुंभः। तो यहाँ पर जो एक शब्द है वो असहायवाची है। असहायवाची का तो क्या हो गया कि और कोई आदि में ना हो, बस एक ही हल आदि में हो। तो उदकस्य कुंभ, उदकुंभ, कुंभ उत्तर पद में है और वो पूरयितव्य भी है, घड़ा भरा जाता है, और एक ही हल आदि में उसके क, तो हो गया उदकुंभ, उदक कुंभ। विकल्प से होगा उदकस्य पात्रम इति उदपात्रम उदक पात्रम। मंथोदन सक्तु बिंदु वज्र भार, मंथोदन सक्तु बिंदु वज्र भार हार विविध गाहेषु च अव्यपदम। समास करेंगे मंथश्च ओदनश्च, औदनश्च नहीं, ओदनश्च सक्तुश्च बिंदुश्च वज्रश्च हारश्च भारश्च विवधश्च गाहश्च इति गाहाः तेषु गाहेषु। तो अर्थ करेंगे सूत्र का,
इत्येतेषु उत्तरपदेषु, चलो आगे, उदक शब्दस्य उदक इत्ययम् आदेशः विकल्पेन भवति। विभाषा की अनुवृत्ति आ रही है, तो विभाषा के भी अन्य तरह से हम क्या रही है। तो मंथ, ओदन, सक्तु, बिंदु, वज्र, भार, हार, विवध, गाह, ये शब्द उत्तर पद में हों तो उदक को उद आदेश होता है। उदाहरण है उदकेन मंथः इति उदमंथः। तो यहाँ पर तृतीया तक कृतार्थेन गुणवचनेन में योग विभाग करके समास हो जाएगा। तो मंथः, तो उदक से जो मंथ, मंथ क्या होता है मालूम है? द्रव द्रव्य संपृक्ताः सक्तवः, द्रव द्रव्य संपृक्ताः सक्तवः मंथः। द्रव द्रव्य मतलब द्रव यानी तरल पदार्थ से, मतलब तरल पदार्थों से सिक्त जो सत्तु, उसको कहेंगे मंथ। तात्पर्य क्या हो गया? वही पानी से, पानी में घुला हुआ सत्तु, घी में किया हुआ सत्तु। तो द्रव द्रव्यों से संपृक्त जो सत्तु होता है उसको मंथ कहते हैं। तो उदकेन मंथः, उदकेन मतलब जल से मिला हुआ जो सत्तु, उदक हो गया। उदमंथः और उदकमंथः दोनों बनेगा। उदकेन ओदनः इति उदौदनः, उदकौदनः, है ना, जल से मिला हुआ चावल। यहाँ अन्य व्यंजन से समास होगा क्योंकि उदक यहाँ पर क्या हो गया? व्यंजनवाची हो गया। उदकेन सक्तुः इति उदसक्तुः और उदकसक्तुः। उदकस्य बिंदुः इति उदबिंदुः, उदकबिंदुः, जल की बूंद। उदकस्य वज्रः इति उदवज्रः, उदकवज्रः, जो मेघ इत्यादि है वो मेघ को भी वज्र कहते हैं, ठीक है, और वो जल का बना हुआ है इसलिए। और जब वही बादल फटता है एक साथ पूरा गिरता है, वो भी वज्र रूप में ही कार्य करता है। उदकम बिभर्ति इति उदभारः, उदकभारः, है ना, जल को जो भरता है, तो यहाँ पर भी कर्म निरसन कर लोगे, उदभारः बन जाएगा। उदकम हरति इति उदहारः, उदकहारः। उदकस्य विवधः इति उदविवधः, उदकविवधः, ठीक है। तो उदभारः, उदकभारः नल की संस्कृत है क्योंकि वो नल जो है वो जल को धारण करके रहता है, इसलिए। उदकम और उदकस्य विवधः, है ना, विवध क्या होता है? वो पहले होता था ना वो, अरे बहंगी वगैरह, मतलब जल को लेकर के दोनों तरफ से जो नहीं, अरे डिब्बे प्लास्टिक वगैरह के करके दोनों तरफ जो बांध लेते हैं उसको बोलेंगे विवध, ठीक है। उदकम गाहते इति उदगाह, उदक गाह, गाहु विलोडने, है ना, जल को जो विलोवे उसको कह सकते हैं। बांध के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं उदगाह, उदक गाह, क्योंकि बांध में क्या होता है? जल का ही तो आलोडन होता है उसमें। तो उदक गाह, उदगाह। तो ये सभी शब्द हैं, उन शब्दों को उत्तर पद रहते उदक को उद आदेश हो गया।